प्रिय विद्यार्थियों, आज पुनः आप सभी का स्वागत है 10वीं की इस कक्षा में। और इस कक्षा में आप आज फिर से पुनः पढ़ने वाले हैं संधि। और इस विषय के अंतर्गत आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था विसर्ग संधि। ये प्रकरण हमारा चल रहा है और इसमें प्रथम भाग में आपने विसर्गस्य उत्वम और रत्वम अर्थात विसर्ग से उ और रा कैसे होता है ये पढ़ा था। और यहाँ पढ़ने वाले हैं आप भाग 2, विसर्ग संधि का भाग 2, जिसमें आप पढ़ेंगे विसर्ग लोप संधि अर्थात विसर्ग का लोप कब कब होता है, ये विषय आप। चलिए चलते हैं हम आगे। और देखिए बच्चों, ये 4 संधियां हैं और ये 4 संधियां हैं। इनमें से आपने अभी तक ये 2 पढ़ ली हैं। सबसे पहले ये विसर्गस्य उत्वम और विसर्गस्य रत्वम, ये 2 आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर विसर्गस्य लोपः अर्थात विसर्ग का लोप कब होता है, ये हम आज के इस क्लास में पढ़ेंगे। चलते हैं हम आगे नियम की ओर। बच्चों, ये है विसर्गस्य लोपः यानी विसर्ग लोप। विसर्ग के लोप का क्या मतलब होता है? जहां संधि होने पर विसर्ग लुप्त हो जाता है, यानी पूर्व के पद में जो विसर्ग है वो लुप्त हो जाता है। लुप्त होने का मतलब है वहां दिखाई नहीं देता है, उसे हम लोप बोलते हैं। ठीक है, यानी वहां विसर्ग है तो कुछ परिस्थितियां इस तरह की होती हैं नियमों के आधार से कि वो विसर्ग वहां से लुप्त हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, उसे हम विसर्ग लोप संधि कहते हैं। देखिए इसका नियम नंबर का 3 नियम है और हम इन 3 नियमों को यहाँ देखेंगे। और एक बात और कह दूं कि आपने अभी तक उत्वम और रत्व में जो 3 नियम पढ़े थे, 2 उत्व के और 1 रत्व का, ये विसर्ग का लोप बिल्कुल उनका विपरीत होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। नियम नंबर का यहाँ है, जब पूर्व पद में क्या हो, सहा और एशः, और उत्तर पद आ से भिन्न स्वर हो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि पूर्व पद में क्या हो, सहा और एशा हो, और उत्तर पद में आ से, उत्तर पद है जो है उसका पहला वर्ण आ भिन्न स्वर हो। आ भिन्न स्वर अर्थात पहले भी आपको बताया है, आ भिन्न स्वर का मतलब है आ नहीं हो, बस आ नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी स्वर वहां पर हो तो क्या होगा कि विसर्ग का लोप हो जाएगा। किसके विसर्ग का लोप होगा? कि सहा और एशा के विसर्ग का लोप हो जाएगा। फिर से बताता हूं कि पूर्व पद में सहा और एशा है, उत्तर पद में आ जो है उसका पहला वर्ण आ से भिन्न स्वर है, तो इस सहा और एशा के विसर्ग का लोप हो जाएगा। देखिए कुछ उदाहरण देखते हैं हम यहाँ। सबसे पहला उदाहरण है सह इच्छति। सह इच्छति, ठीक है, तो पूर्व पद क्या है यहाँ पर? सह, और उत्तर पद क्या है? इच्छति। इच्छति का पूर्व पद क्या है? ई। ठीक है, सॉरी, प्रथम वर्ण क्या है? ई, तो सहा ई, ये सहा है और ये ई आ से भिन्न स्वर है। भिन्न स्वर माने आ नहीं होना चाहिए बस, तो क्या होगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन गया? स इच्छति। ठीक है, और देखते एग्जाम्पल, एषः उत्तिष्ठति, तो पूर्व पद क्या है? एषः, और उत्तर पद उत्तिष्ठति। उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है? उ, जो अ से भिन्न है, इसलिए एषः प्लस उ हो जाएगा एषः उत्तिष्ठति। आगे और देखिए, सह प्लस ईक्षते। पूर्व पद क्या है? सह, और उत्तर पद ईक्षते। इसमें प्रथम वर्ण क्या है? ई, जो कि अ से भिन्न है, तो सह के बाद ई आने से विसर्ग का लोप होगा, यहां बनेगी स इच्छते। आगे देखिए, एषः उपविशति। ठीक है, पूर्व पद क्या हुआ? एषा हुआ, उत्तर पद उपविशति, और उपविशति में प्रथम वर्ण क्या हुआ? उ, तो एषः और उ होने से विसर्ग का लोप होके क्या बनेगा? एष उपविशति। ठीक है, आपने देखा यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? सारे पूर्व पद हैं। ठीक है, सहा और एषा यहाँ पर ये पूर्व पद हैं, और ये सारे के सारे उत्तर पद के प्रथम वर्ण हैं, है ना। आपको दिखाई दे रहा है ई उ, ये सारे किससे भिन्न हैं? ये सारे के सारे आ से भिन्न हैं। ठीक है, मतलब ये आ नहीं है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ ये विसर्ग का लोप हो रहा है। इन सभी में आप देख रहे हैं सहा एशा, इन सब में विसर्ग का लोप हुआ है। ठीक है, अब आपने क्या देखा? सहा, फिर से बताता हूं, सहा और एशा के बाद अभिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा।
और अगर आ आएगा तो क्या होगा, ये आपने पढ़ा हुआ है पहले। यह उत्त विसर्ग संधि का नियम जो का था उसका विपरीत है। अर्थात उसमें था कि सहा और ऐशा के बाद अगर आ आता है तो इस सहा और ऐशा के विसर्ग का ओ हो जाएगा, और अगर पीछे आ से भिन्न स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये लोप हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर आ आएगा तो ऊ होता है, और आ से भिन्न स्वर, कोई आ के अलावा कोई स्वर आएगा तो वहां पर लोप हो जाएगा। ये नियम नंबर का है। आपको क्लियर हुआ होगा। आगे हम चलते हैं लोप में नियम नंबर खा। इसमें क्या होगा कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण अह हो। क्या हो, अह, अह ध्वनि निकलती हो जिसमें, ठीक है, जो अंतिम वर्ण हो उसका में उसमें स्वर आ हो और उसके बाद में विसर्ग हो। और उत्तर पद क्या हो, उत्तर पद का प्रथम वर्ण आ भिन्न स्वर हो। वही बात यहां फिर से है कि भाई आ भिन्न स्वर माने जो आ नहीं हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। फिर से अह के बाद आ से भिन्न स्वर आए, यानी आ नहीं आना चाहिए, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, ठीक है। कैसे, किसके विसर्ग का, इस अह के विसर्ग का लोप हो जाएगा। समझ में आया। आगे उदाहरण देखेंगे हम तो आपको क्लियर होगा। देखिए, रामः प्लस आगच्छति। रामः ये पूर्व पद है, इसका अंतिम वर्ण देखिए क्या 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 है, मह। इसमें स्वर क्या है, आ और विसर्ग, ठीक है, ये आ और विसर्ग है। रामः यानी क्या ध्वनि निकल रही है, अह। और उत्तर पद क्या है, आगच्छति। इसका प्रथम वर्ण क्या हो जाएगा, आ। अह के बाद आ आने से, ये आ क्या, अह और आ है जो आ से भिन्न है, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा आह के। तो क्या बन जाएगा, राम आगच्छति। राम आगच्छति। देखिए, कृष्णः एति। कृष्णः, इसके पीछे क्या ध्वनि निकल रही है, आह। और एति ये उत्तर पद है, इसका प्रथम वर्ण क्या है, ए, जो कि आ नहीं है। तो आह और ए आने से क्या बनेगा, कृष्ण एति। रहीमः प्लस इच्छति, ठीक है, रहीमः, इसके अंत में ध्वनि क्या निकल रही है, आहा। उत्तर पद क्या है, इच्छति, इसका प्रथम वर्ण ई। तो आहा और ई होने से क्या आएगा यहां, रहीम इच्छति। आगे चलिए, फिर है सिंह इदानीम। सिंह, इसमें अंतिम वर्ण क्या है, हा। इसमें ध्वनि क्या निकल रही है, अह, ठीक है। तो आ ध्वनि निकल रही है यहाँ पर। और उत्तर पद है इदानीम, इसका प्रथम वर्ण ई, जो कि आ से भिन्न स्वर है। तो आह और ई आने से क्या हो जाएगा यहाँ, सिंह इदानीम। और देखिए, बाल उत्तिष्ठति, ये यहाँ संधि दी हुई है, आपको विच्छेद करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ देख रहे हैं कि विसर्ग नहीं दिया है, तो आपको नियम लगा लेना है भाई, यहाँ विसर्ग नहीं दिया हुआ है तो क्या करना है, विसर्ग लगा देना है। बस इतना आसान काम है इसमें। तो जब यही जो आ रहा है विच्छेद करने के लिए, तो आपको देख लेना है भाई यहाँ विसर्ग नहीं है, मतलब सीधा सीधा विसर्ग लगा देना है। कि कब लगाया है हमने यहाँ पर, कि आप देख रहे हैं ना यहाँ जो परिस्थिति बन रही है ना, तो आपको नियम याद रख लेना है। आ और ई के बाद ये हो रहा है, तो यहाँ आ है और सॉरी आ है और आ भिन्न स्वर है, इसलिए यहाँ पर बालः उत्तिष्ठति, आह और ऊ, ठीक है। अब अगर पीछे आप देखिए, आगे अह है और पीछे आ भिन्न स्वर है, तो विसर्ग का लोप हो रहा है। अब अह के बाद यदि पीछे आ जाएगा तो क्या होगा, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है ना, ठीक है। ये देखिए, ये अह है ना, ये पूर्व पद अह है। और उत्तर पद क्या है, ये सारे दिए हुए हैं, आ ए ई, ये सब किससे भिन्न है, आ से भिन्न स्वर है, आ नहीं है, ये आ है, ए है। तो क्या हो रहा है, विसर्ग का लोप हो रहा है, ठीक है। अगर पीछे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कि यह उत्त विसर्ग संधि का जो नियम नंबर ख पढ़ा था आपने, उसका विपरीत है। यानी पीछे यदि आ आएगा तो इसका लोप हो जाएगा। जैसे आपने पढ़ा है वहां पर आ से जो आ रहा है पीछे, जैसे रामः अत्र, तो रामोत्र, रामः अपि, रामोपि, इस तरह से आपने देखा था वहां पर, ठीक है। तो आपने दोनों नियम देखे हैं, सहा और एशः, दोनों में ध्वनि एक ही तरह की निकलती है, आहा। तो इनके बाद यदि आ से भिन्न स्वर आता है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, और इन दोनों के पीछे यदि आ आता है तो वहां पर उत्त हो जाता है।
इसलिए ये जो दोनों नियम हैं ये उत्व संधि के, उत्व विसर्ग संधि के नियम नंबर का और खा के जस्ट विपरीत होते हैं। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं हम। विसर्गस्य लोपः, इसमें नियम नंबर ग, नियमः ग। पूर्व पद के अंत में आह हो, यानी आकारांत शब्द हो और उसके पीछे विसर्ग होना चाहिए। आकारांत शब्द हो और पीछे विसर्ग हो। उत्तर पद में क्या क्या चीजें हो, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। ठीक है, ये आपने उत्तर संधि में भी पढ़ी हुई थी। ठीक है, क्या है, स्वराह, कोई भी स्वर आ जाए। वर्गीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण, यानी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा कोई भी वर्ण आ जाए। अंतस्था, य, र, ल, व, ऊष्म, ह। पीछे इनमें से कोई भी चीजें आए तो जो आ है इसके विसर्ग का लोप हो जाएगा। ठीक है, फिर से कहता हूं, पूर्व पद के अंत में आह ध्वनि निकले और उत्तर पद में पहला वर्ण कोई स्वर हो, कोई भी स्वर हो, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, अथवा य, र, ल, व या फिर ह हो, तो इस आह के अंत में आने वाले विसर्ग का लोप हो जाएगा। देखिए उदाहरण, लताः प्लस अत्र, लताः, इसके अंत में क्या ध्वनि निकल रही है, आह। और उत्तर पद में क्या है, अत्र, इसका प्रथम वर्ण क्या है, आ। ठीक है, तो ये स्वर हुआ और यहाँ पर आ हुआ, तो इसके विसर्ग का लोप होके क्या बनेगा, लता अत्र। अगला देखिए, ताः गच्छन्ति, ताः, इसके अंत में क्या ध्वनि आई, आह। गच्छन्ति, ये उत्तर पद है, इसका प्रथम वर्ण क्या हुआ, ग, जो वर्ग का तीसरा अक्षर है ना। आह के बाद में वर्ग का तीसरा अक्षर आने पर विसर्ग का लोप होगा, क्या बनेगा, ताः गच्छन्ति। बालाः यान्ति, बालाः, इसके अंत में क्या है, आह, और आगे उत्तर पद क्या है, या। ठीक है, तो यह क्या है, अंतस्थ है। ठीक है, तो बालाः यान्ति, तो इसकी जगह पर विसर्ग का लोप होकर क्या बन जाएगा, बालायान्ति। आगे देखिए, वृक्षाः वर्धन्ते, वृक्षाः। ठीक है, तो अंत में क्या ध्वनि आ रही है, वृक्षाः के, आह। वर्धन्ते के प्रारंभ में क्या है, व, जो कि अंतस्थ है ना। तो आह और व आने से क्या हो जाएगा, वृक्षा वर्धन्ते, इस तरह से विसर्ग का लोप होगा। ठीक है, ये देखिए आप, पूर्व पद क्या है, सारे आ है, और उत्तर पद अ, ग, य, व, ये सब स्वर हैं या वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें अक्षर या फिर य, र, ल, व है। तो क्या हो रहा है, ये विसर्ग का लोप हो रहा है। इन सब में आप देखिए, इन सब में विसर्ग का लोप हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये उत्व विसर्ग संधि नियम नंबर खा का विपरीत है, अर्थात आगे आ होने पर उत्व हो जाता है। ठीक है, आगे आ आएगा तो उत्व हो जाएगा। और रत्व विसर्ग संधि का भी ये विपरीत है कि जहां आगे आ या आ से भिन्न स्वर होने पर र हो जाता है। ठीक है, अगर यहां पर आ आता है, उत्व विसर्ग संधि के नियम नंबर खा में आपने पढ़ा था, यदि आ के बाद ये सारी चीजें आती हैं तो वहां क्या होता है कि इसका उत्व हो जाता है। और आ के और या फिर वहां पर आ या आ से कोई भिन्न स्वर आता है तो फिर वहां पर रत्व हो जाता है। ठीक है, और यहाँ आ है इसलिए यहाँ पर लोप हो रहा है। अब आप ध्यान रख लीजिए कि यदि आहा के अलावा कोई भी यहाँ स्वर आएगा, इस जगह पर पूर्व पद में अंत में यदि आ के अलावा कोई भी स्वर आएगा तो आ आएगा तो उत्व हो जाएगा, और आ के अलावा कोई स्वर आएगा तो वहां पर रत्व हो जाता है। यह आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर से नियम आप याद कर लीजिए और आगे हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं अभी इसके। देखिए, तरुणाः नमन्ति, तरुणाः पूर्व पद है, इसके अंत में ध्वनि आ रही है आह, और आगे उत्तर पद है नमन्ति, इसका प्रथम वर्ण है न, तो आह के बाद न, ये वर्ग का पांचवा वर्ण है, तो क्या हो जाएगा, तरुणा नमन्ति। बालाः हसन्ति, पूर्व पद है बालाः, अंत ध्वनि है आह, हसन्ति सब, इसका प्रथम वर्ण ह, तो क्या हुआ, बाला हसन्ति। वृद्धाः अत्र, वृद्धाः, ठीक है, इसके अंत में क्या ध्वनि आ रही है, आह, और यहाँ है अत्र, ये क्या है, उत्तर पद, इसका प्रथम वर्ण अ,
यानी स्वर है, तो आह के पीछे अ ये स्वर आया है, तो यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाएगा। ठीक है, आपको ये यहाँ पर याद रखना है, यहाँ क्या होगा, ये विसर्ग का लोप हो जाएगा। ठीक है, आप एक मिनट थोड़ा यहाँ पर ये जो, हाँ, यहाँ पर विसर्ग का लोप हो रहा है, ये याद रखना है। ठीक है, ये विसर्ग यहाँ पर नहीं रहेगा, है ना, ये वृद्धा अत्र इस तरह से ये बनेगा। चलिए, अब हम आपने सारे नियम देख लिए तीनों। ठीक है, ये पहला नियम क्या था, आप सभी को याद हैं ये सारे तीनों नियम। आप सोचिए, आप सबसे पहले नियम में आपने क्या पढ़ा था कि सह और एशः के बाद में अभिन्न स्वर आए, या फिर अ के बाद में अभिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप होता है। और फिर अगला नियम पढ़ा कि आ के बाद इनमें से कुछ भी आता है तो वहां पर फिर विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये सारे आपने तीनों नियम पढ़े विसर्ग लोप संधि में। और कुछ यहाँ पर हम अभ्यास के लिए आपको प्रश्न दे रहे हैं, आप सभी इनका अभ्यास करिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और इनका आप अभ्यास करें, बहुत आसान है। और कोई भी प्रश्न होने पर या समझ में ना आने पर आप संकोच मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक आपके लिए दिन शुभ हो। धन्यवाद।